तो अब हम डिराइव करते हैं एक फॉर्मूला ए डॉट बी या डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कि अगर हमें वेक्टर्स आई जे के में दिए हों तब हम इनका डॉट प्रोडक्ट जल्दी से कैसे लिख सकते हैं। बाकी हमें आता तो है ही, अब तक जितने क्वेश्चन हमने किए सब में हमने ये किया है और हमको आता है, पूरे बेसिक से आता है, परंतु तो जल्दी से कैसे लिखें इसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे ए डॉट बी करना है तो एक्चुअली हमें ये पूरा ए का डॉट प्रोडक्ट इस पूरे के साथ लेना है और अब हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि इस एलिमेंट का x1 i कैप का डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ लिया जाएगा, तो जैसे x1 i कैप डॉट x2 i कैप, तो x1 i कैप डॉट x2 i कैप। अब देखिए क्या है कि x1 i कैप डॉट y2 j कैप। अब i और j एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, 0। फिर x1 i कैप डॉट z2 k कैप। अब i कैप और j कैप k कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो फिर से डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, 0। अब चलते हैं a के दूसरे एलिमेंट y1 j कैप पर। अब y1 j कैप का डॉट प्रोडक्ट x2 i कैप से लिया जाएगा, तो j और i कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, 0। फिर y1 j कैप डॉट y2 j कैप, राइट। फिर आपका आता है y1 j कैप डॉट z2 k कैप। अब j कैप और k कैप ये आपके कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, तो y1 j कैप डॉट z2 k कैप क्या हो जाएगा, 0। फिर देखिए क्या है कि इस तीसरे वाले z1 k कैप का डॉट प्रोडक्ट x2 i कैप के साथ लेना है, तो k कैप और i कैप कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, तो फिर से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, 0। z1 k कैप डॉट y2 j कैप, तो k कैप और j कैप एक दूसरे के फिर से परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, 0। z1 k कैप डॉट z2 k कैप, यहां पर बचा आपका z1 k कैप डॉट z2 k कैप। ठीक, तो ये आपका हो गया x1 i कैप डॉट x2 i कैप। कितना हो गया, x1 i कैप का मैग्नीट्यूड x1, x2 i कैप का मैग्नीट्यूड x2 और i और i के बीच में एंगल 0। फिर y1 j कैप का मैग्नीट्यूड y1, y2 j कैप का मैग्नीट्यूड y2 और फिर j और j के बीच में एंगल कितना, 0। z1 k कैप का मैग्नीट्यूड z1, z2 k कैप का मैग्नीट्यूड z2 और k के बीच में एंगल कितना हुआ, 0। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि यह आ गया है x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ठीक, तो अब अगर ijk में वेक्टर्स दिए गए होंगे तो a डॉट बी निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, आई के मैग्नीट्यूड आई के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, जे के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे और के मैग्नीट्यूड को कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। नोट कर लीजिए। ठीक,
मैं मिटाता हूं, समय कम पड़ रहा हो तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको निकालना है ए डॉट बी, जहां पर ए है आपका 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, और बी रख देते हैं माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। तब आपको ए डॉट बी निकालना है। ये क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन सिंपली जो फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया उसकी प्रैक्टिस है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करें, कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। सिंपली अभी हमने क्या सीखा कि ए डॉट बी निकालने के लिए आई और आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, जे और जे के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, और के और के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू माइनस 2। ठीक, तो ये हो गया माइनस 8, ये हो गया माइनस 18, ये हो गया माइनस 12। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 8 माइनस 12 माइनस 20, और माइनस 20 माइनस 18 माइनस 38। राइट, चेक करिए कितने लोगों का सही है। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन दूंगा तो अगर मैं बोलना भूल भी जाऊं तो आप पहले वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू माइनस 10 रूट 7 आई कैप प्लस 4k कैप एंड बी इज इक्वल टू प्लस 3i कैप माइनस 4j कैप। ठीक, ये एग्जाम्पल इसलिए मैं ले रहा हूं, ये समझाने के लिए ले रहा हूं कि अगर किसी वेक्टर में कोई एक, जैसे इसमें j नहीं तब क्या करेंगे, और इसमें जैसे k नहीं है तब क्या करेंगे। तो जो नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0 ले लीजिए, जैसे 0 के क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, या इसके लिए 0 j क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। तो जो नहीं है उसका कोएफिशिएंट आप सिंपली 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में a डॉट बी कितना हो जाएगा, आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस 10 रूट 7 इंटू 3, फिर जे के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन, तो j इंटू माइनस 0 इंटू माइनस 4 प्लस के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 इंटू 0। तो ये कुल मिला के हो गया है माइनस 30 रूट 7 प्लस 0 प्लस 0। तो ये हो गया आपका माइनस 30 रूट 7। ठीक, आंसर चेक कर लीजिए। अब देखते हैं यूजेज ऑफ दिस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला भी अभी हमने डिराइव किया है इसका यूज क्या क्या है। तो इसका यूज, पहला यूज तो यही है कि टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू
वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स आईजेके के फॉर्म में दिए गए हों तो उनके बीच का एंगल फाइंड करने में हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक, कैसे यूज करते हैं कि जैसे ए डॉट बी, ये आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये होता है। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि अगर वेक्टर्स आईजेके के फॉर्म में दिए गए हैं तो ए डॉट बी हम अभी अभी डिराइव फॉर्मूले से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ए का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, तो बच क्या गया, केवल कॉस थीटा। तो आपका कॉस थीटा कैसे मिल जाएगा, ए डॉट बी फाइंड कर लीजिए और फिर उसको ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए और कॉस थीटा मिल गया, मतलब थीटा मिल गया। तो इस प्रकार से अगर दो वेक्टर्स आईजेके के फॉर्म में दिए गए होंगे तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके या डॉट प्रोडक्ट को यूज करके हम उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन फॉलोइंग केसेस। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका कि वेक्टर ए है 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप और बी वेक्टर है आपका √3 जे कैप। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना है। ठीक, आप वीडियो पॉज करें और खुद से एंगल फाइंड करें और फुल सॉल्यूशन देखें। ठीक, और सॉल्व करने के बाद ही वीडियो को रिज्यूम करें और फिर सॉल्यूशन देखें। अब देखिए क्या है कि ए डॉट बी, तो आई आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 0, और जे जे के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 10√3। ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 10√3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 20, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो एग्जैक्टली √3 है ही। ठीक, तो अब cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डॉट बी कितना आया है, 10√3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए 20 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी √3। ठीक, तो √3 और √3 कट गए, 0 0 कट गया, तो ये कितना बचा, 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री। ठीक, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बन गया 60 डिग्री। नोट कर लीजिए।
मिटा देते हैं इसको। दूसरे क्वेश्चन में वेक्टर ए है आपका 8j प्लस 6k और वेक्टर बी है आपका -5k। ठीक, इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है। वीडियो पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। तो अब देखिए क्या है कि हमें जरूरत पड़ेगी ए डॉट बी की, तो ए डॉट बी हो गया आई के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन, जे के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन, 0 हो गया, इसमें जे नहीं है, और के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन, कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना हो गया -30। तो कुल मिला के डॉट बी हो गया आपका -30। फिर निकाल लेते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया √a का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 10। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो गया 5, राइट। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी -30 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए 10 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी 5। तो आपका ये कितना हो गया -3/5, राइट। तो ये आपका हो गया है -3/5। तो अब देखिए क्या है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ऑफ 53 डिग्रीज, माइनस कॉस ऑफ 53 डिग्रीज, ठीक। और फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 180 माइनस 53 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा कितना हो जाता है, माइनस कॉस थीटा, राइट। तो आपके थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 53, तो ये कितना हो गया 127 डिग्रीज। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया है 127 डिग्रीज, राइट। नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको ठीक से समझ लीजिए। नोट करने के लिए समय कम पड़े तो पॉज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4k कैप और वेक्टर बी है आपका माइनस 10k कैप, ठीक। तो अब हमें ए डॉट बी निकालना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो गया, आई के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन 0, जे के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन 0
और के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, -10 इंटू -4 40। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो गया 10। तो अब आपका cos थीटा कितना हो जाएगा, a डॉट बी कितना था 40 और मैग्नीट्यूड ऑफ a 5, मैग्नीट्यूड ऑफ b 10, तो 0 0 कट गया, तो ये बच गया 4/5। तो cos थीटा की वैल्यू हो गई 4/5, तो थीटा कितना हो जाएगा 37 डिग्रीज। ठीक, तो थीटा हो गया है आपका 37 डिग्रीज। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू 8j कैप प्लस 6k कैप और वेक्टर बी आपका गिवन है -5j कैप। वीडियो पॉज करें और फिर सॉल्यूशन देखें, सॉल्व करें और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें। तो a डॉट बी कितना हो गया, आई के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन, जे के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू -5 -40 प्लस के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन 0। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपका कितना हो जाएगा, √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा, -5j, तो कितना हो जाएगा 5। अब cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी मतलब a डॉट बी कितना आया था -40, तो -40 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b आपका 5 हो गया, 0 0 कट गया, तो ये कितना बचा -4/5। राइट, तो अब आपको मिल गया कि cos थीटा इज इक्वल टू -4/5। तो अब थीटा कैसे निकालेंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, किस एंगल का cos 4/5 होता है 37, तो ये हो गया -cos 37। -cos 37 को कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ 180 -37। राइट, तो आपका थीटा कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180 -37। ठीक, तो 180 -37 कितना बचेगा आपका 143 डिग्रीज। यह हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। ठीक, नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं। आते हैं 5th क्वेश्चन पर। ए वेक्टर इज इक्वल टू -30i कैप -10√3 के कैप और वेक्टर बी आपका हो जाएगा
5√3 k कैप। ठीक, वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें और फिर सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए क्या है, a डॉट बी कितना हो जाएगा, आई को मल्टीप्लाई कर देंगे 0, जे को मल्टीप्लाई कर देंगे 0, के को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा -50 इंटू 3, -10 इंटू 5, -50 हो गया, √3 इंटू √3 3 हो गया, तो ये हो गया है आपका -150। ठीक, अब देखिए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 10 ब्रैकेट के बाहर आ गया, 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर है ना, तो इसमें बचा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 कितना होता है 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 20√3 ए का मैग्नीट्यूड। और बी का मैग्नीट्यूड आपका दिया गया है 5√3, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी -150 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए 20√3 इंटू 5√3। ठीक, 20√3 इंटू 5√3। तो अब देखिए क्या है, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 25 जा 100, तो -150 अपॉन 300, दैट इज -1/2, राइट, -1/2। तो -1/2 आ गया, तो हम इस cos थीटा को लिख सकते हैं, -1/2 को लिख सकते हैं cos ऑफ 60 डिग्री, और -cos ऑफ 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 180 - 60, दैट इज थीटा इक्वल टू कितना आ गया 120 डिग्रीज, राइट, थीटा इज इक्वल टू आ गया है आपका 120 डिग्रीज। नोट कर लीजिए। अब 5th क्वेश्चन पर आते हैं। तो वेक्टर ए नोट कर लीजिए, 5i कैप प्लस 5√3 जे कैप, और वेक्टर बी
आपका नोट कर लीजिए 15i कैप प्लस 5√3 जे कैप, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले निकालते हैं ए डॉट बी। तो आई और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 5 75, जे और जे को मल्टीप्लाई करने तो कितना हो जाएगा 25 3 जा 75, दैट इज 150। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 5 2 जा 10। ठीक, 5 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो 5 बाहर आ जाएगा। 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 10। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 5 बाहर चला जाए, तो 5 3 जा 15, 3 का स्क्वायर 9 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो ये कितना हो गया 12, तो 4 3 जा 12, तो 10√3। ठीक है, फिर आपका cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन 10 इंटू 10 इंटू √3, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एक जीरो कट गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3/√3 कितना हो गया 3/√2√3 कितना हो गया √3/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया है 30 डिग्रीज। ठीक, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन आपका कि a इज इक्वल टू -3i कैप प्लस √3 k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू -10i कैप -10/√3 k कैप। ठीक, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा, आई के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन 30, जे के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 0, के मैग्नीट्यूड्स का कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 कट जाएगा, 1/√3 इंटू √3 कट जाएगा, तो कितना बचा -10, तो ये कितना हो गया 20। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2√3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 4 3 या 12,
ठीक। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर प्लस 10/√3 का होल स्क्वायर। तो 10 बाहर आ गया, 10 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 + 1/3। तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, तो 20/√3। गुड, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर आपका cos थीटा लिखना है तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा a डॉट बी 20 मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b 2√3 इंटू 20/√3। तो ये कितना हो जाएगा, √3 कट गया, ये कितना बचा 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्रीज। ठीक।